नाज़रीन आदाब, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज में आपका इस्तेकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। फेक सर्टिफिकेट प्रिपेयर करके लोगों को भेजने के लिए कोशिश कर रहा था। उन्होंने खुद ब खुद डिग्री भी पास नहीं हुआ लेकिन उन्होंने डॉक्टरेट्स करके कई सालों में बहुत डॉक्टरेट्स करा बोल के क्लेम करके और सोसाइटी में है जो सेलिब्रिटीज के साथ फोटो निकाल के और कई लोगों को दिखा के उन्हें अपने आप को एक बड़ा सेलिब्रिटी समझ के बाकी लोगों को, ये इनोसेंट लोगों को ये फेक सर्टिफिकेट देना शुरू कर रहा था। इन्होंने अपने आप एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज बोल के क्लेम कर रहा था, पर्टिकुलरली ड्यूक यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उधर से उनको MOU है बोल के इन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स तैयारी करके बिना किसी सबमिट करके ये PhD सर्टिफिकेट कैसे पाना उन्हें सबको बता रहा था। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 15 लोगों से तकरीबन 3.5 लाख रुपए कलेक्ट करके उनको फेक सर्टिफिकेट दिया गया। ये सर्टिफिकेट उन्होंने खुद बनाया था। उनके पास एक सिस्टम लैपटॉप और एक कलर प्रिंटर स्कैनर है। उसके साथ ये फेक स्टैम्प और ये फेक सिग्नेचर करके यानी फोर्जरी सिग्नेचर करके ये सर्टिफिकेट लेके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। इसके ऊपर खुद 24 इयर्स में 26 डॉक्टरेट्स लिया बोल के और 25 साल में 32 डॉक्टरेट्स लिया बोल के फेक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट्स उन्होंने खुद ये भी तैयार किया। अभी तो हमें पता चला कि और इनके साथ 2 और लोग हैं, एक देवदास और एक अर्कुत राज। देवदास हैदराबाद का है, उनका पूरा डिटेल्स अभी हमें नहीं मालूम, और अर्कुत राज फ्रॉम तमिलनाडु कोयम्बतूर जिले का है। इन दोनों के साथ मिलके ये जो भी एजुकेटेड सोसाइटी में डिग्री करके कुछ सोसाइटी में सेवा करने के लिए सामने आ रहे हैं, उन लोगों को ऑनरी PhD सर्टिफिकेट देने के लिए उन्होंने पैसे लिया था। इनके पास कुछ MO भी नहीं है, इनके पास फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोई भी एक्रेडिटेशन नहीं है, लेकिन ये बात क्लेम करके उन्होंने सर्टिफिकेट देने के लिए कोशिश कर रहा था। और ऊपर से सोसाइटी में है सोशल अवेयरनेस है कई सेलिब्रिटीज यानी फिल्म इंडस्ट्री में है लोग, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फेमस एडवोकेट्स, ये लोगों के साथ फोटो खींच के उन्हें अपने आप एक सेलिब्रिटी समझ के ये सामने ले जा रहा था। और रिसेंटली ऑर्गन डोनेशन में भी पार्टिसिपेट ले रहे बोल के कई लोगों से इंटरव्यू लेके भी उन्होंने यूट्यूब में अपलोड कर रहा था। इसके साथ विदाउट एनी एक्रेडिटेशन ये सर्टिफिकेट्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। यानी अभी हैदराबाद एक ऐसा सिटी बन गया कि ये ग्लोबल सिटी बन गया। बाहर से कुछ MNCs भी आ रहे, डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज के MNCs आ रहे। इसके साथ ये फेक सर्टिफिकेट्स और PhD सर्टिफिकेट्स दे के वो जॉब लेने के लिए अनएम्प्लॉयड यूथ से पैसे लेके जॉब दिलाने के लिए भी कोशिश कर रहा था। इसके साथ हमारा इमेज भी टार्निश होता, यानी कि बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन करे जब ये जो यूनिवर्सिटीज में को लेटर लिखते हैं वो लोग, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बाद पता चलता वेदर ये सर्टिफिकेट करेक्ट है कि नहीं। उसके साथ वो लोग भी रिप्लाई देते कि ये फेक है। हमारा इमेज भी टार्निश होता, हैदराबाद का ब्रांड इमेज भी टार्निश होने का चांसेस है ऐसे लोगों से। लोग ऐसा चीटर से बहुत केयरफुल रहना। कभी भी उन्हें के पास इंफॉर्मेशन आके आप मेहनत करके 5 साल PhD करने के बाद ही आपको मिलेगा, और ऑनरी डॉक्टरेट होना बोले तो भी थोड़ा प्रोसेस है, और पूरा वेरिफिकेशन करके ऐसे लोगों से बच के रहना। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपने आप को कुछ सेलिब्रिटी समझ के लोगों को चीटिंग करके ये पैसे ले लेके वो लोग को हाथ में ये फेक सर्टिफिकेट्स लगा रहे थे। इनका सर हैदराबाद सिटी में 4 केसेस है, एक पंजागुट्टा और संतोष नगर में एक केस,
और ये दोनों हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट का है और राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट का एक मेरठ में एक केस है और सरूर नगर में एक केस है। पूरा चीटिंग केसेस लगा हुआ है। इनका प्रीवियस हिस्ट्री देखे तो एक विशाखापट्टनम में 2010 में और एक केस है, वो भी चीटिंग केस है। उन्होंने ऑलरेडी जेल जा चुका है, उसके बाद में रिलीज होने के बाद भी उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा। फिर ऐसा लोगों को चीटिंग करना शुरू किया। अभी हम इनसे 25 फेक पीएचडी और डॉक्टरेट सर्टिफिकेट्स सीज करें और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का 2 सर्टिफिकेट्स और मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट्स 2 लैपटॉप और 2 हार्ड डिस्क उसमें से, और ये कलर प्रिंटर कम स्कैनर, ये सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए कलर प्रिंटर और स्कैनर एंड हाई एंड कैमरा, छोटा स्मॉल लेंथ का जो शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहे थे, उनके अपने आप को एक सेलिब्रिटी बनाने के लिए, ताकि हम लोग यूट्यूब में सर्च करें तो भी उनका नाम आए जैसा। और एक ऐसा सब लोगों से यानी थोड़े सही लोगों से पैसे लिया, वो पैसे डिपॉजिट करने के लिए बैंक पासबुक्स अभी हमारे को ये 10 डिफरेंट बैंक्स का ये पासबुक्स मिला और डेबिट कार्ड भी मिले एंड एक आईफोन भी सीज करा उनके साथ। और ऊपर से मुद्रा स्कीम बोल के एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें से उन्होंने 8 लाख रुपए लिया था। वो अनएम्प्लॉयड यूथ को पैसे देने के लिए एम करा वो मुद्रा बैंक स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस के लिए, लेकिन ये आदमी 8 लाख का ये पैसा लिया। वो भी अभी टेस्ट करने का है, कुछ फौजदारी करना, ये पूरा बात भी इन्वेस्टिगेशन में पता चले। सर पब्लिक के लिए ऐसे लोग ये जनरल पब्लिक बहुत होशियार है ना ऐसा लोगों से, क्योंकि आपका बहुत फ्यूचर है, पर्टिकुलरली यंग पीपल। आप 1-2 साल गैप आए तो भी उनको कैसा फिलअप करना, नहीं तो ऊपर और कई कोर्सेस करके भी आप लोग बहुत छोटी उम्र में अच्छा जॉब लाना, नहीं तो बिना मेहनत करके बिना सर्टिफिकेट्स के मेहनत लाना बोल के ये बात कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि एक ना एक और ये जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, वो सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन करने के बाद आप दिए तो दे सकते हैं, लेकिन कंपनी जिनको ये आपको सर्टिफिकेट्स दिए वो लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके ये फॉरेन यूनिवर्सिटी से करस्पॉन्डेंस लिख के भी वो लोग को पता चलेगा वेदर दिस इज फेक सर्टिफिकेट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट है बोल के। सो आप बहुत होशी ऐसा रॉन्ग रूट नहीं लेना। सर्टिफिकेट लेने के लिए आप मेहनत करके पढ़ना है, स्पेशली यूथ, और आप 5 साल पीएचडी करने के बाद ही आपको पीएचडी मिलेगा।